Hello guys, welcome back to our channel Homeo Insights. So today's topic is biopsychosocial model. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आ जाता है एलक्यू में, ये एसक्यू में, पर्सनली एलक्यू में आता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे, तो डायरेक्ट पूरी थ्योरी पूछ लेते हैं व्हाट इज बायोसाइकोसोशल मॉडल. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. तो जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है ये एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है विच views human health and illness as a product of dynamic interaction between biological, psychological and social factors. It was introduced by George Engel in 1977 as an alternative to a purely biomedical model. ठीक है, इसमें वही मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया है कि जो ह्यूमन हेल्थ है और जो इलनेस है वो तीनों का प्रोडक्ट है, और ये जो मॉडल दिया गया था वो जॉर्ज एंगल ने दिया था 1977 में. ठीक है, फिर इसके बाद है This model is highly relevant in psychology as it helps understanding human behavior in totality and it aligns deeply with the principles of homeopathy which emphasizes individualization and holistic healing. यानी ये जो मॉडल है ये साइकोलॉजी में भी उतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को देखता है और ये होम्योपैथिक प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है. जैसे अपना होम्योपैथी का प्रिंसिपल इंडिविजुअलाइजेशन और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, तो ये ह्यूमन बिहेवियर की पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम और होलिस्टिक अप्रोच हीलिंग के लिए ये मॉडल है. इस मॉडल का फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी बायो. इसमें इंक्लूड होता है जेनेटिक मेकअप, ठीक है, ब्रेन केमिस्ट्री, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यून सिस्टम एंड इन्फेक्शन, फिजिकल ट्रॉमा और पैथोलॉजिकल चेंजेस. यानी जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इसमें यानी जेनेटिक मेकअप यानी बॉडी के मेकअप में क्या प्रॉब्लम आया, ब्रेन केमिस्ट्री, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम कैसे इन्फेक्टेड है या अच्छा है, फिजिकल ट्रॉमास कैसे है, जो पैथोलॉजी चेंजेस कैसे वो. इन साइकोलॉजी biological factors can affect mental states such as depression linked to serotonin levels. जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो अफेक्ट करता है मेंटल स्टेट्स को सच एज डिप्रेशन जो लिंकेड है अपने सेरोटोनिन लेवल्स में. फिर इन होम्योपैथी बायोलॉजिकल सिम्टम्स आर कंसिडर ड्यूरिंग केस टेकिंग. केस टेकिंग में बायोलॉजिकल सिम्टम्स को कंसिडर करता है जैसे फीवर, स्किन इरप्शन, मेंसेस की इरेगुलरिटीज, इरेगुलर पीरियड्स. रेमेडीज आर मैच टू द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. ये जो होम्योपैथी में हम जो मेडिसिन या रेमेडीज देते हैं तो उसमें हम सबसे पहले चीज पेशेंट का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, फिर कंप्लेंट्स देखते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो ये इंक्लूड करता है इमोशन जैसे एंगर, फियर, एंजाइटी, ग्रीफ, पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे है, स्ट्रेस एंड कोपिंग स्किल्स कैसी है, पास्ट एक्सपीरियंस और ट्रॉमा क्या थे, कॉग्निटिव पैटर्न्स और एटीट्यूड उस पर्सन का कैसा है. यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमने साइको में पढ़े जैसे इमोशन, एंगर, फियर, एंजाइटी क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है इस पर्सन की, उनका स्ट्रेस या कोपिंग विद स्किल्स कैसा है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या थे, पास्ट में ट्रॉमास क्या हुए, कॉग्निटिव पैटर्न्स क्या है सोचने का, फिर उसके बाद उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है. फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज आर रूटेड इन साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस. ये अगर साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है जैसे कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से ना जो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज है ना वो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस करते हैं. अब इन होम्योपैथी मेंटल जर्नल्स आर हाईली सिग्निफिकेंट. यानी हम पेशेंट का इमोशनल स्टेट देखते हैं जैसे उसमें है अपने इसमें कि टेम्परामेंट कैसा है पेशेंट का, एक रहता है होम्योपैथी में व्हाट इज टेम्परामेंट ऑफ पेशेंट, तो उसमें हम इमोशनल स्टेट्स देखते हैं जैसे कि वो सेंग्वाइन पर्सन है, नर्वस है, इरिटेबल है वैसा. और फिर हम पेशेंट्स के ड्रीम्स देखते हैं, फियर्स देखते हैं. यानी कोई कोई रेमेडीज में ऐसा है कि फियर ड्रीम्स आते हैं उनको कि रॉबरी हो गई है हाउस में, फियर्स बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के फियर्स रहते हैं. बिहेवियर कैसा है ये रेमेडी सिलेक्शन में बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं. ये अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल जैसे आर्सेनिक एल्बम, ये फर्स्ट ईयर की ही रेमेडी है. तो इसमें क्या है कि जो पेशेंट है वो एंजाइटी उसको बहुत रहती है, बहुत रेस्टलेस रहता है, बहुत रेस्टलेस. और इवन आर्सेनिक के पेशेंट को हम बोलते हैं कि ये हॉर्स है, यानी वो एक जगह रुक ही नहीं सकता, उसको इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ये इंक्लूड करते हैं फैमिली and interpersonal relationships, psycho-economic status, education, occupation, culture, spiritual belief, social support system, etc. यानी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसमें फैमिली यानी साइकोलॉजी यानी सराउंडिंग के जितने भी है वो सब चीज. जैसे बायोलॉजी में जो हमने अपने अंदर की थे वो सब आ गया, साइकोलॉजी में बिहेवियर माइंड उससे रिलेटेड आ गया, सोशल में यानी सराउंडिंग कैसी है वैसा आ गया, वैसे एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, कल्चरल कैसा है उनका, उनकी स्पिरिचुअल बिलीफ कैसी है, सोशल सपोर्ट सिस्टम है उनके पास ही नहीं है, फैमिली सपोर्ट है कि नहीं है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है. अगर जैसे फैमिली सपोर्ट नहीं है या सोशल सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं तो वो पर्सन बहुत एंजियस रहता है, उसको हर चीज से प्रॉब्लम रहती है, इरिटेटेड हो जाता है वो. तो इन साइकोलॉजी सोशल इन्वायरमेंट ग्रेटली इम्पैक्ट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस लेवल. अगर उसको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है तो वो इतना स्ट्रेस लेगा. ये मैं
सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या ये सही है क्या ये गलत है, वो एक चीज को बहुत 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 स्ट्रेस लेवल लेकर सोचते रहेगा। इन होम्योपैथी सोशल बैकग्राउंड इज एक्सप्लोर्ड ड्यूरिंग केस टेकिंग। केस टेकिंग में होम्योपैथी में सोशल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, वो देखा जाता है कि उनका स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है, इमोशनल कितने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनका बिहेवियर किस वजह से ऐसा हो गया। द पेशेंट्स लिविंग कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली डायनामिक्स आर ऑफ्टन कंसिडर्ड टू कंप्लीट द टोटलिटी। अगर हमको टोटलिटी ही देखते हैं हम होम्योपैथी में, तो वो टोटलिटी जानने के लिए हमें वो भी देखना पड़ता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका फैमिली डायनामिक्स क्या है, उनकी फैमिली में क्या है, कौन सी चीज उनको परेशान करी है, किस चीज का ट्रॉमा है, वो सब देखा जाता है। फिर इसका एक लास्ट छोटा सा कंक्लूजन मैं दे देती हूँ। तो जो बायोसाइको सोशल मॉडल है वो ऑफर्स अ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग हेल्थ। एक साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग हेल्थ के लिए है बायोसाइको सोशल मॉडल। ये एम्फेसाइज करता है दैट हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी ये मॉडल का मानना ये है, जॉर्ज एंगल का मानना ये है कि डिजीज मतलब हेल्थ ये नहीं होता कि कोई डिजीज नहीं है, बट अ बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी एंड इन्वायरमेंट। जैसे हम ट्रिनिटी ऑफ होम्योपैथी में पढ़ते हैं ऑर्गेनॉन में, उसमें है माइंड बॉडी स्पिरिट, जैसे माइंड यहाँ पे है, बॉडी माइंड एंड इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस रेजोनेट्स विद द होम्योपैथिक फिलॉसफी मेकिंग इट अ valuable model in both psychology and homeopathic practice. Okay guys, this was all for today. If you found this lecture valuable, so please take your time to like, share and subscribe to my channel. Don't forget to check more videos on my channel. Bye. Thank you.